को किसी मूवीज डालो और फेसबुक से पैसे कमाओ। जी हाँ, आपने सही थंबनेल पर क्लिक किया है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कुछ प्रूफ। यहाँ देखिए, इस पेज पर सिर्फ मूवी की वायरल क्लिप्स अपलोड की हुई है और यहाँ आपको देखने मिल जाएगा साउथ इंडियन मूवीज, बॉलीवुड मूवीज और सभी प्रकार की मूवीज की क्लिप्स यहाँ पे सिर्फ अपलोड की हुई है। ना तो कोई कॉपीराइट आ रहा है, ना कोई क्लेम आ रहा है। उल्टा फेसबुक खुद इन वीडियोस को रिकमेंड कर रहा है और यहाँ पे थाउजेंड्स और लैक्स और मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। बट ये सब कुछ हो कैसे रहा है? तो भाई साहब, आपको जस्ट सही तरीके पता होना जरूरी है। मूवी क्लिप अपलोड कैसे की जाती है, इस पे थाउजेंड्स और लैक्स में व्यूज कैसे लाए जाते हैं, इन वीडियोस के बीच बीच में एड्स दिखा के आप अर्निंग कैसे कर सकते हो और सबसे इम्पोर्टेंट कॉपीराइट से कैसे बचना है। और यही सब तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और हाँ, अगर आप भी मेरी तरह एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर कोई स्टूडेंट हो और साइड इनकम के लिए फेसबुक से अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बीच बीच में मैं काफी सारे टूल्स और ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो, फेसबुक से अर्निंग। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ चीजें बताने ही नहीं वाला हूँ, बल्कि लाइव इम्प्लीमेंट करके भी सिखाने वाला हूँ। और इसके लिए आपको किसी लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आप अपने फोन से ही कर सकते हो। मैं भी सभी चीजें अपने फोन से ही आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि आपको कॉपीराइट फ्री वाली मूवी क्लिप्स लेना कहाँ से, सेकंड इसकी एडिटिंग कैसे करना है, और यही वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिसाइड करता है कि आप मूवी क्लिप से पैसा कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मूवी क्लिप अपलोड करने का सही तरीका क्या है, ताकि आपके वीडियोस आसानी से वायरल हो पाए। बिकॉज फेसबुक का तो सीधा नियम है, जितने ज्यादा व्यूज उतने ज्यादा एड व्यूज, उतनी ज्यादा रिकमेंडेशंस और उतनी ही ज्यादा आपकी फेसबुक से अर्निंग होती है। अब यहाँ पे आपके लिए टिप भी है। देखो, सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि अगर कभी आपको फेसबुक पर वीडियो अपलोड करनी है तो आपको फेसबुक से कभी भी नहीं लेनी है। आप वीडियो कहाँ से ले सकते हो? और आप फेसबुक पर जो दूसरे लोगों ने वीडियोस अपलोड की हुई है वो वीडियोस आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी चीज, आप यूट्यूब से वीडियोस ले सकते हो। अभी ये लेनी कैसे और कौन सी वीडियोस लेनी है वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि फेसबुक से वीडियो आपको इसलिए नहीं लेनी है बिकॉज अभी यहाँ पे आगे जो मैं आपको कॉपीराइट निकालने के लिए एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, उससे आप कॉपीराइट तो निकाल लोगे, आपके वीडियो पर कॉपीराइट तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी का इशू आ जाता है। ऋषभ जी, लिमिटेड ओरिजिनलिटी क्या होता है? तो लिमिटेड ओरिजिनलिटी मतलब आप जिसका भी वीडियो ले रहे हो फेसबुक से, तो उसका कुछ ना कुछ तो सिमिलर पार्ट आएगा ही आएगा, जिस वजह से फेसबुक आपके वीडियो को ज्यादा रीच नहीं करवा पाता है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ कॉपीराइट से बचना है और वीडियोस अपलोड करनी है, ऐसा तो नहीं है। कॉपीराइट से भी बचना है, प्लस हमारी वीडियोस वायरल भी होनी चाहिए, तभी तो हमारी ज्यादा अर्निंग होगी। अब आता है सबसे पहला सवाल कि मूवी क्लिप यूट्यूब पर से लेनी कहाँ से है। अभी देखो, यूट्यूब पर से आपको किस प्रकार की मूवी क्लिप लेनी है। सबसे पहली चीज तो मैं जो पर्सनली करता हूँ वो ये कि मैं हमेशा ट्रेंडिंग वाली मूवी क्लिप लेता हूँ। ये जो लेटेस्ट लॉन्च हुई है वो वाली मूवी क्लिप्स लेता हूँ। हमको पूरी मूवी तो यूट्यूब पर डालनी नहीं है, हमको कुछ इंपॉर्टेंट बाइट्स या कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स ही यूट्यूब पर अपलोड करना है। इसके लिए अभी लेटेस्ट रिलीजेस दो है यूट्यूब पर, हम सर्च कर लेंगे केसरी 2 और यहाँ पे एक रेड 2 भी जो है वो रिसेंटली रिलीज हुई है। तो देखो, इन मूवीज के मेरे को यहाँ पे कितने सारे वीडियोस दिख रहे हैं। इनमें से ऑब्वियसली आपको ऐसे वीडियोस उठाने हैं जिसमें जैसे मारदार हो, जिसमें सस्पेंस हो, जिसमें बहुत ही ज्यादा कैची कंटेंट हो, ऐसे मूवी क्लिप्स आपको यहाँ से उठानी है। अब ये वीडियो डाउनलोड कैसे करना है? तो आ जाओ गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, और ये इतने सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। इनमें से किसी के भी थ्रू आप जो है इस प्रकार से ये वाला वीडियो का क्लिप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। अब ये डाउनलोड हो जाने के बाद आप इनमें से किसी भी मोबाइल एडिटिंग ऐप का यूज करके इस वीडियो में से आपको कॉपीराइट निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो चलो करके दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे जो मूवी क्लिप हमने यहाँ पे डाउनलोड की थी वो हमने अपने एडिटिंग ऐप में अपलोड कर ली है, और यहाँ पे मैंने इसमें बीच बीच में कुछ इस प्रकार के कट्स लगा दिए। अब ये कट्स क्यों लगाए हैं तो ये पार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आगे का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान से देखिएगा। देखो, यहाँ पे मैंने कट्स लगा दिए और इसके बाद में मैं इसको वन बाय वन प्ले करूंगा। जैसे ये वाला पार्ट है, इसको मैं हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकता हूँ, मतलब मैं इसमें मिररिंग कर सकता हूँ। देखने वालों को इससे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फेसबुक का एल्गोरिथम इसमें कॉपीराइट नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। और इसी तरीके से मैं और भी कुछ पार्ट्स में इस तरीके से मिररिंग कर सकता हूँ। सेकेंड स्टेप, आपको यहाँ पे इस
तरीके से कुछ कलर करेक्शन, सैचुरेशन, वाइब्रेंसी, ब्राइटनेस, ये सारी चीजें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेना। ये शार्पनेस वगैरह इस तरीके से आप थोड़ा मैनेज कर लोगे तो इसके पिक्सल्स चेंज हो जाते हैं, फेसबुक इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाता है। देखो जरा यहाँ पे ये वीडियो किस तरह से चेंज हो रही है। और अब मैं आपको बताता हूँ सबसे मेन रीजन, जिस रीजन की वजह से सबसे ज्यादा वीडियोस में कॉपीराइट आता है, वो होता है ऑडियो। भाई लोग क्या करते हैं ना, विजुअल कॉपीराइट तो निकाल लेते हैं लेकिन ऑडियो का कॉपीराइट नहीं निकाल पाते, जिस वजह से उनके वीडियोस ना मैक्सिमम टाइम कॉपीराइट आ जाता है। तो ऑडियो का कॉपीराइट कैसे निकालना है? और ऋषभ की ये तो मूवी की क्लिप है, इसका बैकग्राउंड ऑडियो हम लोग डायरेक्टली रिमूव तो कर ही नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे ऑडियो इंपॉर्टेंट है। तो फिर ऑडियो का कॉपीराइट कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ पे अगर कोई क्रिकेट या भगवान से रिलेटेड वीडियो होती तो उसका ऑडियो हम रिमूव करके बैकग्राउंड कॉपीराइट म्यूजिक कुछ भी लगा सकते थे, लेकिन बिकॉज यहाँ पे डायलॉग और मूवी का ऑडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम इसे रिमूव तो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट्स का हम यूज करेंगे। साउंड इफेक्ट जैसे कि यहाँ पे ये पॉपअप साउंड लगा दिया, यहाँ पे कुछ ये बेल का साउंड लगा दिया, यहाँ पे कुछ फायर का साउंड लगा दिया। यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से, सीन के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स का यूज करना है, अदरवाइज वो बहुत अजीब लगेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस तरीके से साउंड इफेक्ट्स का यूज करना है। साथ ही में अगर आपके सीन्स, आपके मूवी में जो चीज चल रही है वो आपको अलाउ करे तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे मीम्स भी बीच बीच में ऐड कर सकते हो, जिस वजह से ये और ज्यादा एंगेजिंग हो जाएगा, ऑडियंस को देखने में और ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद में आपको एक चीज यहाँ पे और करनी है, वो ये है कि आपको कोई एक कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज करना है जिसका वॉल्यूम आप रखोगे 2 to 5% के बीच में, इससे ज्यादा नहीं रखना है। इससे होगा ये कि सुनने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों को ओरिजिनल ऑडियो ही सुनाई देगा, लेकिन फेसबुक का एल्गोरिथम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। चलो ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद में भी अगर हमारे वीडियो में कॉपीराइट आ गया तो भाई साहब नहीं आएगा, कैसे पता करेंगे? तो चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको आ जाना है मेटा बिजनेस सूट। ये एक ऑफिशियल ऐप है जो फेसबुक ने बनाया ही है सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर्स के लिए, जो कॉपी पेस्ट कंटेंट डालते हैं, ऐसा समझ लो उन्हीं के लिए बनाया है। बिकॉज यहाँ पे आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि आपके वीडियो में कोई कॉपीराइट है या नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली शो कर देता है कि द कॉपीराइट इज नॉट डिटेक्टेड इन योर वीडियो या फिर डिटेक्टेड इन योर वीडियो। और साथ ही में यहाँ पे आपको ये कुछ एडिशनल टूल्स भी मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप अपने वीडियोस को बड़ी आसानी से एडिशनल रीच दिला सकते हो, स्पेसिफिक ऑडियंस तक रीच करवा सकते हो। तो आई होप आपको किसी भी वीडियो में से कॉपीराइट निकालने का पूरा प्रोसेस बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू